भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जनपद में इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। इस समय मौजूद हैं गोवर्धन चौराहे पर, जहां पर की विशेष प्रकार का उत्सव का माहौल है। यहां पर जिला प्रशासन द्वारा और ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा इस चौराहे को पूरी तरह से सजाया गया है। इसके साथ ही यहां पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पर यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर जो चौराहा है, गोवर्धन चौराहा, उसको पूरी तरह से सजाया गया है, संवारा गया है। और यहां पर चौराहे की बात करें तो यहां पर एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां पर अन्य प्रकार की झलकियां हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर रंग बिरंगी कपड़े की जो झालर हैं उनसे गोवर्धन चौराहे को सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारी पूरी तरह से यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही आपको दिखाते चले कि यहाँ पर मेरे पीछे की ओर आपको देखने को मिलेगा भगवान श्री कृष्ण की छवि है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गाय के साथ खड़े हैं, जो कि उनकी काफ़ी प्रिय गाय मानी जाती है। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी एक तरह का बनाया गया है, जिसको लेकर के कई जो श्रद्धालु हैं, बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री हैं, यहाँ पर अपने सेल्फी पॉइंट का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक आकर्षक छवि जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बनाई गई है, उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके साथ गाय है, गाय के साथ साथ मोर भी हैं। यानी जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने साथ गाय और मोर को रखा करते थे, वो छवि यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जन्माष्टमी पर्व का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं कि और क्या क्या है मथुरा की नगरी में, इस मथुरा नगरी में खास श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर।
द्वापर काल में भादो मास के अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के राजा कंस के कारागार में कान्हा ने जन्म लिया। देव और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में कंस के कारागार में कान्हा के जन्म लिए जाने के बाद गंभीर बारिश और काले बादलों के बीच में जब वो स्थिति बन गई तो कंस के अत्याचार और कंस कहीं कान्हा को मार न दे, उससे बचाने के लिए वासुदेव को द्वारा कृष्ण को, कान्हा को नंद बाबा के घर पर पहुंचा कर दिया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान मानकर वहीं पर छोड़कर और उनकी योग माया को लेकर वो आ गए। कृष्ण के द्वापर कालीन युग में जब अवतार धारण किया था उसका एक बार फिर से मथुरा में लीला योग बन रहा है और उस योग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वो पावन अवसर एक बार फिर से आ चुका है। स्थानीय श्रद्धालु, कृष्ण प्रेमी, दूर दराज से आए हुए भक्तगण यही उम्मीद लेकर मथुरा की ओर चले आ रहे हैं कि एक बार फिर से उनके आराध्य कान्हा का जन्म मनाया जाएगा। कान्हा अवतरित होंगे और अवतार धारण करके एक बार फिर से पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त करेंगे। उसी को देखते हुए जन्माष्टमी का वो पर्व आप देख सकते हैं। हम इस समय मौजूद है भूतेश्वर चौराहे पर, जिसको भगवान भूतेश्वर जो मथुरा के द्वारपाल माने जाते हैं, कोतवाल माने जाते हैं, उनके प्रतीक चिन्हों के साथ में इस पूरे भूतेश्वर चौराहे को सजाया और संवारा गया है। भगवान भूतनाथ के शेषनाग, मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, डमरू, उनका त्रिशूल आदि इन सभी चीज़ों को यहाँ पर एकत्रित करके उसी की डिज़ाइन में इसको स्वरूप को सजाया गया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सौजन्य से मथुरा एक बार फिर से कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रही है। चारों ओर भक्त और श्रद्धालु चले आ रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है और सभी का एक ही उद्देश्य है और एक ही ध्येय है, क्योंकि मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के द्वारा स्पष्ट रूप से सभी पुलिस कर्मियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। किसी भी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को न हो। वो जिस भाव को लेकर के मथुरा की नगरी की ओर चले आ रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया और अच्छे भाव लेकर के वो यहाँ से जन्माष्टमी मनाकर अपने आराध्य के दिव्य दर्शनों का लाभ लेकर अपने गंतव्य को वापस जा सके। और उसी उम्मीद, उसी ध्येय और उसी निर्देशों का पालन करते हुए तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हर जगह पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, चाहे सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे मध्य रात्रि हो। जन्माष्टमी का वो पावन अवसर जिसके चलते समूचे मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है। मथुरा वृंदावन नगर निगम और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा व्यवस्थित तरीके से समूची मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। तो वहीं पर मथुरा के प्रत्येक चौराहे, तिराहे और ऐसा स्थान जहां पर श्रद्धालुओं का और आम नागरिकों का आवागमन ज़्यादा रहता है, उन जगहों पर विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा ऐसे कई पॉइंटों को चिन्हित कर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि पर ब्रज की कलाओं का भी ब्रज की कलाएं भी लोगों को देखने के लिए मिले और लोग उसका भी आनंद ले सकें। वो व्यवस्थाएं सुचारू बनने के साथ लोगों को भाव भी बहुत ज़्यादा रही हैं। लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं। जगह जगह लोकगीत और लोक तानों का आनंद लेते हुए श्रद्धालुगण मन में भाव लिए हुए हैं कि जल्द से जल्द वो घड़ी, वो पल और वो समय आए जब एक बार फिर से कान्हा का अवतार हो, कान्हा का जन्म हो, यशोदा नंदन इस पृथ्वी पर अवतरित हो, अखिल ब्रह्मांड नायक एक बार फिर से जन्म लें और उसके बाद में सभी जगह पर एक साथ जब गूंजेगा कि हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हर जगह पर गूंजेगा, हर जगह हर लोगों के मुंह से निकलेगा उनके लाला के जन्म का वो अवसर। जब वो आनंददायी क्षण आएंगे तब हर कोई भक्ति में लीन होगा, कान्हा की में भक्ति में लीन होगा, यशोदा नंदन की में भक्ति में लीन होगा, भक्ति में लीन होगा वासुदेव पुत्र के लिए और भक्ति में लीन होगा उस तारनहार के लिए जिसने द्वापर काल में अवतार धारण कर कंस के अत्याचारों से न सिर्फ मथुरा वासियों को बल्कि समूची पृथ्वी को मुक्त कराया था। एक बार फिर से उसके सभी लोग साक्षी बनेंगे और हर ओर गूंजेगा
हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हर जगह पर आप देख सकते हैं बहुत विहंगम दृश्य भूतेश्वर। मैं आपको बार बार इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरी मन को भी बहुत ज़्यादा भा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत सुंदर नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। जब आप इस दृश्य का अवलोकन कर रहे होंगे, इस सीन को देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर मन में ये भाव जरूर आएंगे कि एक बार हमें भी अपने परिवार के साथ इन जगहों पर जाना चाहिए। ये हमारा वही भूतेश्वर चौराहा है जो आमतौर पर भीड़ से गुलजार रहता है। आमतौर पर यहाँ पर जाम की समस्याएं भी बन जाती हैं क्योंकि सबसे व्यस्त चौराहा है ये चौराहा। वही चौराहा है जहाँ से सीधे तौर पर जहाँ जन्मभूमि के लिए आप पहुँच सकते हैं, द्वारकाधीश के लिए जा सकते हैं, विश्राम घाट के लिए जा सकते हैं, बांके बिहारी वृंदावन के लिए जा सकते हैं। तो वहीं पर हाईवे के लिए भी यह मार्ग सीधे तौर पर लोगों के आवागमन का सबसे प्रमुख साधन है। आप देख सकते हैं पुलिस विभाग के तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और हर एक व्यवस्था पर जुटे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भी लगातार हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं और प्रयास यही है सभी का कि किसी भी तरीके से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालु जिस तरीके से आ रहे हैं वो आराम से और सुगमता के साथ में अपने गंतव्य को जा सके। अपने ठाकुर जी के दर्शनों का भाव लेकर के जिस तरीके से वो मथुरा में आ रहे हैं उसी भाव के साथ में वो अपने घरों के लिए वापस जा सके। ये पूरा नज़ारा आपके भूतेश्वर क्षेत्र का है और निश्चित तौर पर इसी प्रकार के नज़ारे अमूमन मथुरा नगर के प्रत्येक चौराहे और तिराहों के बने हुए हैं जहां पर लोग बहुतायत संख्या में पहुंच रहे हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु आज सोने का मन नहीं बना रहे हैं और वो इस चकाचौंध की व्यवस्थाओं का भी आनंद लेने को जुटे हुए हैं। सेल्फियां ले रहे हैं और सेल्फी लेकर के इस पूरे पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद जब वो अपने घर को पहुँचेंगे तो अपने परिवारीजनों को, अपने रिश्तेदार नातेदारों को और अपने मित्रगणों को यहाँ की वो आओ हवा के विषय में बताएंगे कि जन्माष्टमी का वो पावन अवसर जब कृष्ण का अवतार मथुरा में हुआ ये माना जाता है। हर एक श्रद्धालु का मन में ये भाव है कि आज भी कृष्ण अवतरित होंगे, आज भी उनके लाला का जन्म होगा और उसके जन्म की खुशियाँ जिस तरीके से द्वापर काल में मनाई गई थी एक बार फिर से सभी उस खुशियों में शामिल होंगे, उस खुशियों को मनाएंगे, उपहार लौटाएंगे। उसके बाद में जब नंदोत्सव का आयोजन होगा, प्रभु नंद के घर पर जब पहुंच गए थे तो उसके बाद नंद के बाबा के द्वारा जब अपने घर में लाला के आगमन पर उपहार स्वरूप सभी को खुशियों के रूप में सब कुछ लुटाया गया था, तो वही चीज़ एक बार फिर से नंदोत्सव के दौरान मथुरा में दिखाई देंगी। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता और राजेश सोलंकी के साथ मोहित चतुर्वेदी।
अपने परिवारीजनों के साथ में लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के लोग आ रहे हैं और आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। जो चौराहे मथुरा में सजाए गए हैं उन चौराहों की सजावट का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आप क्या नाम है आपका? भारत ठाकुर, कहाँ से हैं आप? मथुरा से ही गोवर्धन चौराहा है। कैसा लग रहा है पूरा? एकदम शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी का जो बढ़िया स्वरूप है वो अब दिखाई दे रहा है, पहले था? अब दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे व्यवस्था को लेकर? योगी जी को आने से बहुत काफ़ी तरक्की हुई है। योगी जी सरकार की जो मेहनत है वो बेहतर आप बताना चाहते हैं? हो गई है। जन्माष्टमी बहुत बढ़िया एक्सीलेंट सजाया हुआ है। पहले कौन से चौराहे को देखा आपने? हमने देखा है अभी बुद्धेश्वर चौराहे को देखा है, एक डी गेट के चौराहे को देखा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। सब जगह व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। अब बस इंतजार है उस अजन्मे के जन्म का। बिल्कुल कल का इंतजार है। और क्या कहते क्या है वो उसको जब वो पैदा होते हैं? कान्हा का जब जन्म होता है तो क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं हाथी घोड़ा पालकी, कुछ कहते हैं ना? कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बहुत बेहतरीन। देखिए हर ओर, मतलब अभी तो ये शुरुआत है, जब हकीकत में अजन्मे के जन्म की वो तिथि आएगी, अजन्मे के जन्म की वो घड़ी और वो पल आएगा तो हर ओर यही शब्द गूंजेगा कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। कान्हा के अवतरण के उस समय के साक्षी बनने के लिए जहाँ दूर दराज और विदेशों से कृष्ण भक्त मथुरा आ चुके हैं, तो वहीं पर मथुरा के रहने वाली स्थानीय जनता, धर्म प्रेमी जनता भी उस समय का इंतजार कर रही है जब कान्हा का एक बार फिर से अवतरण होगा, जब कान्हा एक बार फिर से जन्म लेंगे और कान्हा एक बार फिर से लोगों की गोद में खेलेंगे। तभी तो सब जगह पर खुशहाली दौड़ेगी और लोग इंतजार कर रहे हैं कान्हा के उस जन्मोत्सव को मनाए जाने के लिए शामिल होने का। अजन्मे का जन्मोत्सव एक बार फिर से मनाया जाना है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मथुरा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मथुरा नगर का प्रत्येक गली, प्रत्येक चौराहा, प्रत्येक तिराहा इस बात की गवाही दे रहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर कृष्ण भक्तों की संख्या असीमित है। कृष्ण भक्तों के अंदर का वो जोश, वो जुनून और कृष्ण के जन्म की उत्सव में सम्मिलित होने की वो लालसा लिए हुए जब वो दौड़े चले आ रहे हैं, उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही, न सही उन्हें कोई ठहरने को कोई कोना नहीं मिल रहा, नहीं चाहिए। बस इंतज़ार है कान्हा के जन्म में सम्मिलित होने का, इंतज़ार है उन्हें अपने लाला के एक बार फिर से अवतरित होने का। आखिर हो भी क्यों ना, ब्रज के कोने कोने में, ब्रज के कण कण में कान्हा विद्यमान है। इसके हर एक कोने में कान्हा की लीलाएं की गई हैं, जिसके हर वो साक्षी बने हुए हैं। जो कोना आज सामान्य रूप से हमें दिखाई देता है, वो कोना असलियत में कृष्ण भक्तों की माने तो कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। हर ओर आपको वही जोश, वही उमंग। ये आपकी स्क्रीन पर पुलिस चौकी, सद्भावना पुलिस चौकी, जिसका अब नाम रख दिया गया, उससे पूर्व इसे डी गेट पुलिस चौकी के रूप में जाना जाता था। आज ये भी सज कर इस्तकबाल कर रही है, लोगों का स्वागत कर रही है, कृष्ण भक्तों का स्वागत कर रही है। हर ओर देखिए किस तरीके से जोश से लबरेज लोग बाइकों पर दौड़ रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं और इस भक्तिमय सजावट का जो मथुरा वृंदावन नगर निगम और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देश पर सजाया गया, वो दुल्हन की तरह से सजाया हुआ मथुरा का कोना कोना, रंग बिरंगे कपड़ों से, रंग बिरंगी लाइटों से गेट बनाए गए हैं। बहुत बेहतरीन सजावट है, नैनाभिराम दृश्य चारों ओर बन चुका है। उसका आनंद ले रहे हैं यहाँ आने वाले लोग। आप देख रहे हैं युवाओं में खास तौर से इसका क्रेज नजर आ रहा है। वो इन सजे हुए चौराहों का अवलोकन कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और साथ में ले रहे हैं वो अपनी सेल्फी, जिसको वो यादगार बनाएंगे अपने मोबाइल में कैद कर और साथ ही सोशल मीडिया पर अपने साथियों के पास भी वो पोस्ट कर वो बताएंगे कि मथुरा का असल में जन्माष्टमी का वो अवसर जब जन्म लेंगे कान्हा और उसको लेकर के जो मथुरा को सजाया गया है, संवारा गया है, वो नैनाभिराम दृश्य बनाया गया है, वो कहे नहीं बनता है। शब्द कहीं ना कहीं छोटे हो जाते हैं, लेकिन इसका जो व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। आपने अभी तक यदि मथुरा के तिराहे चौराहों पर नहीं आए हैं तो आप एक बार अवश्य आइए और इन सजावट का, इन बेहतरीन व्यवस्थाओं का आनंद एक बार आप भी लीजिए और साथ में सम्मिलित होइए अजन्मे के जन्म के उस महा महोत्सव की। 16 कलावतारी योगी राज भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अवतरित होंगे। जन्माष्टमी का वो पर्व
जब हर कोई कान्हा की भक्ति में लीन हो जाएगा, उस भक्ति की लीन के बीच में जब वो उसका आनंद लेंगे तो निश्चित तौर पर वो शब्दों में बयां नहीं किए जा सकेंगे। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ मोहित चतुर्वेदी। अजन्मे के जन्म के उस उत्सव को मनाने के लिए जहां धर्म नगरी ब्रज का प्रत्येक कोना कोना और यहां रहने वाले श्रद्धालु बेचैन लालायत और घड़ी उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं पर उस घड़ी उस पल का साक्षी बनने के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु गणों का मथुरा आना शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा को, समूचे मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट से, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता के साथ में दुल्हन की तरह से इस होली गेट को सजाया गया है। रंग बिरंगे परिधानों कपड़ों से सजाया गया, साथ में विभिन्न प्रकार की रोशनी से जगमगा रहा है और हर आने जाने वाले व्यक्ति का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस समय ये जन्माष्टमी के अवसर पर शहर का हृदय स्थल होली गेट का विहंगम दृश्य, बहुत बेहतरीन नज़ारा इस समय नज़र आ रहा है। चारों ओर इसके लाइटिंग की गई है, यहाँ आने वाले लोगों को यह लुभावना लग रहा है। हर ओर खुशी का वातावरण है, आखिर हो भी क्यों ना। लल्ला का जन्मदिन जो है, लल्ला का एक बार फिर से जन्म होने वाला है और वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में कृष्ण एक बार फिर अवतरित होने वाले हैं और उसके साक्षी, उस पल उस घड़ी के साक्षी हर कोई बनने को लालायत है। यशोदा नंदन का जन्मदिन जल्द ही आनंद के रूप में आने वाला है और जैसे ही लल्ला का जन्म होगा, चारों ओर गूंज उठेंगे नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।
ये शब्द चारों ओर गूंजेंगे, क्योंकि उनके लल्ला का, मथुरा के बालक का जन्म होने वाला है, उस अजन्मे का जन्म होने वाला है जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया। यदि शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को जाना जाता है। 16 कलावतारी है, योगी राज है, वो भगवान श्री कृष्ण है जिनकी आह्लाद शक्ति राधा रानी भी ब्रज के कण कण में विद्यमान है। उससे पहले कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना है, लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाना है। ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, कोटि का स्वामी जिसे कहा जाता है, उस अजन्मे का एक बार फिर से जन्म होगा और चारों ओर खुशियाँ छाएंगी और एक बार फिर से वही द्वापरकालीन लीला जीवंत होगी, जब अत्याचारी कंस का वध करने के लिए विष्णु को कृष्ण का अवतार लेकर धरा पर उतरना पड़ा था। यशोदा के आंगन में खेले थे, क्योंकि उनसे पूर्व देवकी और वासुदेव के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया था कंस के कारागार में। मथुरा में जो कंस का कारागार है, वहाँ पर लल्ला ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और उसके बाद में यशोदा मैया के आंगन में वो खेले थे, वहीं पर उन्होंने लीलाएं भी रचाई थी और उसके बाद में मथुरा को अत्याचारी कंस के अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई थी। ये वो विहंगम दृश्य, बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लग चुकी है, वो प्रत्येक गतिविधि पर तो पैरी नज़र रखे हुए हैं ही, साथ ही नगर में कहीं भी किसी भी मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है और हर जगह पर वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद और दुरुस्त व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये होलीगेट क्षेत्र का नज़ारा है, बेहतरीन नज़ारा है। आप देख सकते हैं ये होलीगेट जाने के वाला मार्ग है, जहां पर पुलिसकर्मी बैरियर लगा करके ड्यूटी कर रहे हैं। एसओ शेरगढ़ की गाड़ी अभी आ रही है, ये भी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। ये ड्यूटी देखते हुए कि हर जगह पर जो तैनात की गई है, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, वो अपनी अपनी तैनाती वाले स्तर पर मौजूद हैं और साथ में अपनी ड्यूटी का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पा रहे हैं अथवा नहीं। आप देख सकते हैं, आपको मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि ये आर्य समाज जाने वाला मार्ग है, जिसको कपड़े पर उसके ऊपर झालरों से इसको आकर्षक स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा समूचे मथुरा वृंदावन क्षेत्र को दुल्हन की तरह से सजाया गया है, क्योंकि लल्ला का जन्मोत्सव है, लल्ला आने वाला है, लल्ला की उम्मीद है और लोग हर एक बार फिर से प्रयास यही कर रहे हैं कि ठाकुर जी का वो जन्म होगा, वो घड़ी, वो पल जब आएगी, उस समय पर वो सभी के पल के साक्षी बनेंगे। और जिस तरीके से द्वापर काल में कृष्ण ने जन्म लेकर अत्याचारी राजा कंस का वध किया था, उसी प्रकार से एक बार फिर से जितने भी अत्याचार और जितने भी पापी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कह सकते हैं कि रिश्वत के रूप में जो पाप नज़र आता है, जो दूसरों को तंग करने में, परेशान करने में, तमाम तरीके के जो अत्याचार है, गलत चीज़ें हैं, उनको एक बार फिर से नाश करने के लिए कृष्ण को धरा पर अवतरित होना होगा। और वही एक बार फिर से प्रयास द्वापर कालीन लीला का एक बार जीवंत मंचन होगा, जब कृष्ण का जन्म होगा, लल्ला का जन्म होगा। मथुरा में हर ओर खुशहाली छाएगी और हर जगह पर सिर्फ गूंजेंगे नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हर जगह पर उत्सव, हालांकि सबसे मुख्य और प्रमुख उत्सव मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित होना है, जहां पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा रही हैं। प्रत्येक वर्ष इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा आते हैं, लेकिन अभी तक इस बार उनका कोई भी आगमन का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि पल या कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री अपने व्यस्ततम पलों में से निकाल कर समय मथुरा आ सकते हैं, जिसके लिए भी पुलिस प्रशासनिक स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो वहीं पर मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और साथ में मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, पल पल की अपडेट लेने के लिए मथुरा पर हमेशा भ्रमणशील बने हुए हैं। हर जगह का वो निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले, और कहीं पर भी कोई भी कमी मिल रही है तो उसको भी तुरंत दुरुस्त कराए जाने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लल्ला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए इस दूर दराज ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो भी आगमन का मार्ग है, यहाँ तक कि मथुरा आने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे
के जो टोल ब्रिज है उन पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जिसको भरसक तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तित करते हुए निकाला जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और वो यहाँ से जिस भाव को लेकर के मथुरा आ रहे हैं उससे बेहतरीन भाव को लेकर के वो पुनः अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ मोहित चतुर्वेदी। उत्सव एक बार फिर से मनाया जा रहा है। द्वापरकालीन लीला का एक बार फिर से जीवंत चित्रण होगा। दूर दराज से श्रद्धालुगण भी मथुरा आ रहे हैं। मथुरा की भव्यता के रूप में श्रृंगार किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा अवसर है ये, और जैसा कि हम सभी ब्रजवासियों का सौभाग्य है, हम सभी जानते हैं कि शारस्वत कल्प में श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार लिया और शारस्वत कल्प के उस मंगलमय समय से आज तक अनवरत ये परंपरा हमारे ब्रज में चली आ रही है कि प्रतिवर्ष अष्टमी के दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे कन्हैया ब्रज में हर वर्ष जन्म लेते हैं। यूँ तो लोग कहते हैं कि जन्मोत्सव, पर हम कहते हैं कि प्रभु का जन्म ही हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा मंगलमय समय आता है ब्रजवासियों के लिए कि प्रतिवर्ष वो अजन्मा योगेश्वर जो परात्पर तत्व है, जो कि ब्रज में प्रेम प्राप्त करने आया था द्वापर में, और आज भी वो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जन्म लेता है। तो ये वही बेला है और आप पूरे शहर की जो एक मंगलमय छवि देख पा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से हमारे सभी ब्रजवासियों को कल्याण प्रदान करने वाली है। और इतनी दूर दूर से ब्रज यात्री यहाँ पे आ रहे हैं जो कि इस छवि का दर्शन कर रहे हैं। तो बारंबार हम सभी का ये सौभाग्य है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस प्रभु ऐसी कृपा करते रहें और निश्चित रूप से धर्म की ध्वजा हमेशा पूरे देश में फहराती रहे और भगवान श्री कृष्ण बारंबार इस धरा पे जन्म लें और हम सभी ब्रजवासी इस मंगलमय छवि का दर्शन करते रहें। और बारंबार आप सभी के, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी ब्रजवासियों को और सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय बधाई देते हैं और बारंबार प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा शास्त्र में लिखा कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लहादो महामना, कि जब नंद बाबा के यहाँ कन्हैया प्रकट हुए तो उनके मन में आनंद का अतिरेक हुआ, उसी तरह से ब्रजवासियों के मन में आनंद का अतिरेक हो। और कल जिस समय रात को 12 बजे हमारे कन्हैया यहाँ प्रकट होंगे तो पुनः द्वापरकालीन यहाँ एक लीला फिर प्रकट होगी और स्वामी श्री राधा जी के साथ हमारे प्रभु इस ब्रज में बारंबार अपनी लीला करेंगे और वही लीला के साक्षी हम लोग बारंबार होंगे। यही हमारा सौभाग्य है और सभी को बारंबार शुभकामनाएं, सभी को बधाई।
हम आ चुके हैं मथुरा के स्टेट बैंक चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस चौराहे को विहंगम स्वरूप प्रदान किया गया है। आज ही इसका शुभारंभ हुआ है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया, उसका शुभारंभ हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कृष्ण की लीलाओं की साक्षी कह सकते हैं इसको। कृष्ण की लीलाओं में जिसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है कृष्ण की बांसुरी का, तो यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी और साथ में माखन की वो मटकी जिसके लिए कृष्ण लल्ला के रूप में जब मथुरा में और गोकुल में अटकेलियाँ किया करते थे, नंद बाबा के घर पर जब बचपन उनका व्यतीत हो रहा था, उस दौरान वो सबसे ज़्यादा माखन की मटकी के दीवाने बताए जाते थे। वो उनको मक्खन इतना प्रिय कहा जाता था कि वो उसके लिए अपने सखाओं के साथ कहीं पर भी चले जाते थे। और जब मैया यशोदा दूध में से मक्खन लोए करके मटकी में भर के रख दिया करती थी, तो उसके बाद में कृष्ण कान्हा अपने सखाओं के कंधों पर चढ़कर उस मटकी को फोड़कर उसमें रखे माखन का आनंद लिया करते थे। तो वहीं जब ग्वाल वालिन अपने घरों के लिए जाया करती थी और मक्खन और छाछ लेकर के मटकी सर पर रख कर लेके जाया करती थी, तो वो मटकियों को भी फोड़ दिया करते थे। तो ये कृष्ण की वो लीलाओं का साक्षी कहा जा सकता है इसको, कि कितनी बेहतर तरीके से इसको कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सौजन्य से जिस तरीके का मथुरा को इस समय स्वरूप प्रदान किया गया है जन्माष्टमी के अवसर पर, वो निश्चित काबिल तारीफ है। मथुरा में जन्माष्टमी का मौका, कान्हा के आगमन का अवसर और उसके साथ में मथुरा का ये भव्य विहंगम स्वरूप, बेहतरीन स्वरूप, जिसको देखने के लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो श्रद्धालु स्थानीय हैं, जो दूर दराज से आए हैं, जो स्टेशन से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पर इस बिल्कुल इस सजे हुए स्वरूप के साथ में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और इसको अपना याद के तौर पर मोबाइल में संजो कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं स्टेट बैंक चौराहे का, गुब्बारों से सजाया गया है, रंग बिरंगी आकर्षक विद्युत लाइट है इसमें लगाई गई हैं, कपड़े व्यवस्थित तरीके से सजाए हुए हैं और उसके साथ में ही एक एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें मथुरा के वो लोकगीतों की तान बताई जा रही है। कन्हैया मित्तल जो अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे उसका भी इसमें चित्रण किया गया। साथ ही मथुरा के प्रत्येक चौराहे तिराहों पर जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, मथुरा की लोकगीत की तान वहां पर गूंज रही है। जो कलाकार हैं वो वहां पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कार्यक्रम दे रहे हैं और उसके बाद में लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सुन भी रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं और ब्रज की संस्कृति से रूबरू भी हो रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, लाला का जन्मदिन है, कान्हा का जन्मदिन है, यशोदा नंदन का जन्मदिन है और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जो कृष्ण का जन्म हुआ था, उस लाला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हर कोई बेचैन है और इंतज़ार कर रहा है उस घड़ी का, जब एक बार फिर से द्वापरकालीन लीला सत्य होगी और फिर एक बार कान्हा का जन्म होगा। जबकि ब्रजवासियों की यदि माने तो ब्रजवासी ये जानते हैं और ये मानते हैं कि उनके लाला का जन्म हर बार होता है। इसी तरीके से जैसे द्वापर काल में यशोदा जी के आंगन में खेलने से पूर्व देवकी के कोख से उत्पन्न होने के बाद में कंस के कारागार में जिस तरीके से उनका जन्म हुआ था, ऐसी ही घनघोर काली घटाएं छाएंगी, बारिश भी होगी और उसके बीच में ठाकुर जी का अवतरण होगा। ऐसी सभी की मनोकामना है कि इस बार फिर से द्वापरकालीन वही लीला लोगों को देखने के लिए मिलेगी और सभी लोग उसका आनंद लेंगे और इसी आनंद की अनुभूति करने के लिए दूर दराज से, विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मथुरा की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से जो भी व्यवस्थाएं जो तरीके से लोग कर पाते हैं उसके व्यवस्थाओं के अनुकूल होकर के वो मथुरा की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो घड़ी जल्द ही आने वाली है जब लाला एक बार फिर से धरती पर अवतार धारण करेंगे। ये भक्तों का मानना है, कृष्ण प्रेमियों का मानना है कि कान्हा का अवतरण एक बार फिर से होगा। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ मोहित चतुर्वेदी।
मथुरा शहर के होली गेट, स्टेट बैंक, भूतेश्वर और डी गेट चौराहे के बाद अब हम आ चुके हैं मसानी चौराहे पर। यहाँ पर भी वही वैसा ही विहंगम दृश्य बनाया गया है। उस चौराहे को भी दुल्हन की तरह से बेहद आकर्षक स्वरूप देकर सजाया गया है और इस चौराहे पर भी अन्य चौराहों की तरह से ही भीड़ जुटी हुई है एक सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्या बनाया गया है, आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने कर सेल्फी लेने के लिए लोग दूर दराज से भी आ रहे हैं, बेहतर तरीके से इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एक पूरा परिवार अपने मित्रगणों के साथ में आया हुआ है और सेल्फी लेकर इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का, मथुरा वृंदावन नगर निगम का जो प्रयास रहा है पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाए जाने का, वह प्रयास निश्चित तौर पर सार्थक सिद्ध नज़र आ रहा है। ये अग्रसेन चौराहा, जिसे मसानी चौराहे के रूप में भी जाना जा सकता है, बेहतर तरीके से आकर्षक विद्युत रोशनी के मध्य रंग बिरंगे कपड़ों से और झालरों से इसे विशेष और आकर्षक स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही नैनाभिराम झांकी सी तैयार कर दी गई है। इसी तरीके से शहर के अन्य सभी चौराहों पर भी ऐसे ही दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से सजाया और संवारा गया है। ये मसानी चौराहा जिसे आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से, यहाँ पर भी पुलिस चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और वहीं पर आपको बता दें कि यह मार्ग भी डी गेट चौराहा है, यानी कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की ओर जाने वाला मार्ग है और इस पर भी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और किसी भी बड़े वाहन को आगे जाने से रोक रहे हैं और उनको डाइवर्ट जिस तरीके से किया गया है, उनको डाइवर्ट का स्थान बताते हुए उस मार्ग की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं कि आप उस मार्ग से होकर के आगे की ओर जा सकते हैं। आगे इस तरीके से श्री कृष्ण जन्म स्थान है जहाँ पर भीड़ के चलते दबाव है काफ़ी ज़्यादा और उसके चलते हुए यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है, रोड बंद कर दिए गए हैं, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं और आकर के इस पूरे जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका आनंद ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और साथ में इस पूरे इन चौराहों का जो मथुरा के नगर के तमाम चौराहे और तिराहे सजाए गए हैं उनको वो निहार रहे हैं, अपने परिवारीजनों के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, उनका सेल्फी भी ले रहे हैं, उनकी फ़ोटो भी खींच रहे हैं और इस नैनाभिराम झांकी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर सजाई गई है उसका आनंद ले रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में बेहतर आनंद यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके और वो जिस भाव को लेकर के मथुरा नगरी में आ रहे हैं उसी भाव को लेकर के वो पुनः अपने गंतव्य को वापस जा सके, जिला प्रशासन का यही प्रयास भी है। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा के जिलाधिकारी, नवागढ़ जिलाधिकारी, जी हाँ मैं बताऊँगा नवागढ़ जिलाधिकारी, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पूर्व ही अपना चार्ज ग्रहण किया है और चार्ज लेने के साथ ही सबसे बड़ा उनको चैलेंज मिला है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्यवस्थित और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने का। शैलेंद्र कुमार सिंह मथुरा के नवागढ़ जिलाधिकारी और शैलेश कुमार पांडे मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगरायुक्त तो अनुनय झा, महापौर सहित मथुरा के सभी व्यक्तियों का ये प्रयास कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वो यहाँ पर लल्ला के जन्मोत्सव में आयोजित होने वाले महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और वो इसका भरपूर आनंद उठा सकें। जिस भाव को लेकर के वो मथुरा आ रहे हैं, जिस भाव को लेकर के वो मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनका वह भाव भी बरकरार बना रहे, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। व्यवस्थित और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में वो अपने गंतव्य तक पहुँचे, अपने लाला के जन्मदिन में शामिल हों, कान्हा के जन्मदिन में शामिल हों, अजन्मे के जन्म के उस महोत्सव के साक्षी बने। यही जिला प्रशासन का प्रयास है, यही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का निर्देश भी है कि जन्माष्टमी का यह अतुलनीय उल्लासमय पर्व बेहतर तरीके से संपन्न हो। जैसा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लोग उत्सुकता के साथ में इंतज़ार कर रहे हैं अपने उस लाला के जन्मदिन के उस घड़ी, उस पल के आने का, अजन्मे के जन्म के उस महोत्सव को मनाए जाने का, जब एक बार फिर से हर एक की ज़ुबान पर ये लाइन होगी कि अजन्मे का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ, सब एक दूसरे को बधाई देंगे और बधाई देने के साथ ही गाएंगे भी कि नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। ये सभी का उद्देश्य, सभी का ध्येय। मथुरावासी इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों का, यहाँ आने वाले कृष्ण भक्तों का और श्रद्धालुओं का।
कि जिस तरीके से वो हर साल यहाँ पर इस महोत्सव को मनाने के लिए आते हैं, इस महोत्सव के आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, वो बेहतर तरीके से उसमें सम्मिलित हों, आनंद लें और लाला के जन्मोत्सव की खुशियों में शामिल हों। ये सभी का उद्देश्य और सभी का ध्येय, उसमें सभी लोग लगातार प्रयासरत हैं। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, मथुरा को तमाम सेक्टरों में बांटा गया है और उसमें व्यवस्थाएं भी बना दी गई जिससे कि किसी भी तरह की असुविधा का सामना लोगों को न करना पड़े। वाहन चालकों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं जिससे कि राहगीरों को कोई चोट अथवा किसी भी अप्रिय घटना न घट पाए। वहीं पर रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। बड़े वाहनों का कई क्षेत्रों में आवागमन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह सिर्फ आम जन नागरिकों को असुविधा से बचाने के प्रयास के लिए किया गया है। उसमें हम सभी को सहभागिता करते हुए सहयोग करना चाहिए। यातायात पुलिस भी भरसक प्रयास करते हुए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। पुलिस हर क्षेत्र में, स्थानीय पुलिस अपनी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ ड्यूटी भी दे रही है और व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। साथ ही बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ में यहाँ आने वाले लोगों को समझाया भी जा रहा है कि उनके लिए आगे प्रवेश नहीं है, कृपया करके वो दूसरे रास्तों का प्रयोग कर अपने गंतव्य को रवाना हो जाए। हर जगह पर ये प्रयास कि किसी भी तरीके की असुविधा किसी को न हो। जिला प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश कि किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु के साथ में कोई भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाया जाए। कब किसी भी तरीके उनके साथ में बोलचाल में भी लहज़ता भी साफ और स्वच्छ होने के साथ सादगी भरा होना चाहिए। यह जिला प्रशासन के और वरिष्ठ अधिकारियों के अपने अधीनस्थों के लिए साफ निर्देश भी हैं और जिसका सभी लोग पूर्ण तरह से पालन कर रहे हैं। अभी तक यही नज़र आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और व्यवस्थाओं में सहयोग हर एक आम नागरिक कर रहा है, मथुरावासी कर रहा है, यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी कर रहे हैं। और आखिर करें क्यों ना, क्योंकि उनके लाला का जो जन्मोत्सव है, अजन्मे का जन्मोत्सव है, यशोदानंदन का जन्मोत्सव है, देवकी नंदन का जन्मोत्सव है और ब्रज सहित संपूर्ण पृथ्वी को दुष्ट के अत्याचार से तारने वाला जन्मोत्सव है और उसमें सभी लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। TV10 न्यूज़ के